करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर गया। चोरी की है जो इस महा डकैती में शामिल हैं, कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को मजबूती से उठाया तो आज ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया। इस चंदा चोरी के प्रकरण से केजरीवाल साहब और करोड़ों इस देश के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आहत हैं, पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करूंगा केजरीवाल साहब से कि वो विस्तार से आप लोगों से अपनी बातचीत करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए श्री राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली। उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई।
अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, हमारी सबकी मांग है, पूरे हिंदू समाज की मांग है कि ये जो ट्रस्ट के अंदर नेता बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, इनका मंदिर से क्या लेना देना है? ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने अपने प्यादों को बिठा रखा है। आज हम हनुमानगढ़ी गए थे। हनुमानगढ़ी को साधु संत संचालन करते हैं। साधु संत निर्मोही होते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। हनुमानगढ़ी में करोड़ों करोड़ों का चंदा चढ़ता है, आज तक एक नए पैसे का आरोप नहीं लगा, और कितनी दशकों से चढ़ रहा है, सदियों से चढ़ रहा है। भगवान राम के मंदिर को भी साधु संतों को, धर्म आचार्यों को सौंपा जाए। इन अफसरों को और नेताओं को इसके चंगुल से हटाया जाए। इस ट्रस्ट के अंदर केवल और केवल धर्माचार्यों को, जो उन्हीं को उस पर रखा जाए। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे।